आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, और उससे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ द लो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन एंड हाई कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। 5-6 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने से हमारे पास सोल्यूशन बनता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 2 डिफरेंट बीकर्स लिए हैं, जिसमें दोनों बीकर्स में मैंने वाटर को ऐड किया है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। फिर उसमें सॉल्ट को ऐड किया है और सॉल्ट क्या है, सोल्यूट है। इसमें फर्स्ट बीकर में 1 टेबल स्पून सॉल्ट को ऐड किया है और सेकंड बीकर में 5 टेबल स्पून सॉल्ट को ऐड किया है। फर्स्ट बीकर में 1 टेबल स्पून सॉल्ट को ऐड करने के बाद इसको मैं मिक्स करूँगी, तो सोल्यूट जब सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए तो उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। तो ये हमारे पास सोल्यूशन बन गया। और 5 टेबल स्पून सॉल्ट जब इस वाटर में ऐड करेंगे तो हम मिक्स करेंगे तो ये भी कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगी, तब भी हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा। तो फिर लो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन और हाई कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्या हुआ। लो कंसनट्रेशन और हाई कंसनट्रेशन सोल्यूशन हमारे पास हम जितनी मिकदार सॉल्ट की ऐड करेंगे उससे पता चलेगा। इसमें मैंने 1 चम्मच ऐड किया, इसमें मैंने 5 चम्मच ऐड किया, इसमें कम ऐड किया तो लो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, इसमें 5 टेबल स्पून ऐड किया है तो ये हमारे पास हाई कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बन गया। हाई कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन भी कहते हैं और लो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को हम डिल्यूट सोल्यूशन भी कहते हैं। अब लो कंसनट्रेटेड जो सोल्यूशन है इसमें हमारे पास क्या होगा कि इसमें हमने 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड की है, तो वाटर जो है वो हमारे पास इसमें ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट हमारे पास इसमें कम है। पानी हमने ज़्यादा ले लिया है, 50 ग्राम फ़र्ज़ करें हमने ले लिया है, या 100 ग्राम हमने ले लिया है, तो उसके मुकाबले में सॉल्ट बहुत कम है और इसमें हमने 5 टेबल स्पून ऐड किए हैं जो कि इनफ है, तो मतलब सॉल्ट ज़्यादा होगी और पानी इसमें कम है। या इस तरह आप कह सकते हैं कि जैसे 1 ग्लास आप पानी लेते हैं तो उसमें 1 चम्मच सॉल्ट को डालते हैं, तो जब उसको टेस्ट करते हैं तो वो कम नमकीन होगा, और एक दूसरा ग्लास लेते हैं उसमें पानी डालते हैं और उसको भरते हैं, उसके अंदर 5 टेबल स्पून सॉल्ट को डालते हैं तो वो ज़्यादा नमकीन होगा। तो इससे मतलब क्या पता चला कि वो 5 टेबल स्पून जिसमें सॉल्ट डाली थी वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड था, यानी कि वो हाई कंसनट्रेटेड है, उसमें सोल्यूट ज़्यादा डाल दिया, और ये लो कंसनट्रेटेड है। अब बात करते हैं ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन की, कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन हमारे पास क्या होता है। ऑस्मोसिस के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है, जिसमें मैंने बीकर लिया है और इसको डिवाइड किया है। इसको डिवाइड किसके ज़रिए किया है, इसको डिवाइड किया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। जो है ये क्या है, ये कहाँ से आ गई, तो ये एक मेम्ब्रेन है जो कि पोरस है, यानी कि जैसे कि इसके अंदर नज़र आ ही रहा है कि मैंने इसके अंदर जो है वो उसको डॉटेड लाइन से बनाया ताकि आपको पता चले कि ये पोरस मेम्ब्रेन है। एक ये पोरस मेम्ब्रेन है, ये याद रखना है, और दूसरा ये कि इसके पोर्स इतने छोटे होते हैं कि इसमें से जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ सॉल्वेंट जो है वो पास कर सकता है। जैसे फ़िल्टर में सेमी परमिएबल को भी हम फ़िल्टर कह सकते हैं कि ये पानी को जो है वो फ़िल्टर कर रही है, और जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ये सोल्यूट्स को अपने अंदर से पास करने नहीं देती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ सॉल्वेंट्स को पास करने देती है। बस 2 बातें याद रखनी है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पोरस है और ये अपने अंदर से सॉल्वेंट को पास करने देती है, जैसे कि फ़िल्टर की तरह, ठीक है। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक तरफ लो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को ऐड किया है और दूसरी तरफ हाई कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को ऐड किया है। अब जो लो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है उसमें इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर हमारे पास क्या है, लेस सॉल्ट है पर वाटर क्या है, ज़्यादा है, और जो हाई कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है उसमें क्या है, मोर सॉल्ट है और लेस वाटर है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो वाटर को पास करने देगी लेकिन सॉल्ट को पास नहीं करने देगी, तो मतलब सॉल्ट का तो छोड़ ही दो, ठीक है। अब वाटर किस साइड पे ज़्यादा है उसकी बेस पे हम ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन करेंगे। देखो ना, सेमी परमिएबल ने तो सॉल्ट को पास नहीं करने देना, ना सॉल्ट को इधर से इधर आने देना, ना इधर से इधर जाने देना है, तो फिर रह क्या गया, वाटर रह गया ना। तो ज़्यादा वाटर किस तरफ है, जिसमें लो कंसनट्रेशन है, लो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में वाटर क्या है, ज़्यादा है।
तो हमेशा चीज़ हाई से लो की तरफ मूव करती है। तो वाटर कहाँ पे ज़्यादा है? लो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में। तो लो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से सेमी परमिएबल के पोरस मेम्ब्रेन से होता हुआ हाई कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में आएगा, और इसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इसकी अब हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या है? ऑस्मोसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि वाटर जो है वो मूव करेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फिल्टर के तौर पे एक्ट करेगी। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लो सोल्यूट कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि मतलब उसमें सॉल्ट कम होंगे लेकिन वाटर ज़्यादा होगा। तो वाटर की बेस पे ही हम ऑस्मोसिस को डिफाइन कर रहे हैं ना, कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिर्फ वाटर पास कर सकता है, इसलिए लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फेज़ में देखा जाता है, ना सॉलिड फेज़ में होता है और ना ही गैस फेज़ में। और इसमें हमारे पास हमने अभी बात की कि क्या मूव करेगा? सॉल्वेंट मूव करेगा। और कौन सी मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन की तरफ आते हैं। डिफ्यूजन हमारे पास क्या है? डिफ्यूजन को भी मैंने एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है कि इसमें हमने 2 डिफरेंट ग्लास कंटेनर्स लिए हैं और उसको ग्लास रॉड के ज़रिए दोनों कंटेनर्स को आपस में कनेक्ट किया है, और ये कंटेनर्स जो हैं वो ऊपर से सील्ड हैं। एक कंटेनर में जो है वो एयर है, सॉरी मैंने इसके अंदर जो है वो उसको फिल कर दिया हुआ है, तो लिखते हुए मैंने कर दिया था। एयर जो है वो इसके अंदर है, यानी कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये बस डॉट मुझसे गलती से लग गए हैं। तो एयर है और इसमें के जो है वो ब्रोमीन गैस है। ठीक है, ब्रोमीन गैस जो है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है। तो ग्लास कंटेनर है तो जाहिर सी बात है रेड कलर का जो है वो इसके अंदर नज़र आएगा। अब होगा क्या कि इस तरफ ब्रोमीन गैस की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है, और इस तरफ बिल्कुल भी नहीं है, वो खाली है, उसमें एयर है। तो होगा क्या कि ये जो पैसेज है जो कि ग्लास रॉड के ज़रिए हमने दोनों को कनेक्ट किया है, तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो रेडिश ब्राउन गैस है वो आहिस्ता आहिस्ता हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, जहाँ पे एयर है उसकी तरफ इस ग्लास रॉड के ज़रिए मूव करती जाएगी। और कब तक मूवमेंट होगी? जब तक कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए। इक्विलिब्रियम मीन्स डैट कि जब तक दोनों ग्लास कंटेनर्स में ब्रोमीन गैस की इक्वल कंसंट्रेशन ना हो जाए। और ये हमें होता हुआ नज़र भी आता है। और वो कैसे नज़र आएगा? देखें, इसका कलर क्या था? रेडिश ब्राउन। जब ये यहाँ से मूव करेगी तब भी ग्लास रॉड के अंदर नज़र आएगी, और जब यहाँ पे ये दूसरे कंटेनर में आएगी तो दूसरे कंटेनर में भी हमें रेडिश ब्राउन कलर नज़र आएगा, क्योंकि हमने ये ग्लास के कंटेनर्स लिए थे। ठीक है, और अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन की डेफिनेशन की। डिफ्यूजन इज़ द पैसिव मूवमेंट। ये हमारे पास कौन सी मूवमेंट है? एक पैसिव मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की, जैसे कि ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स मूव किए हैं। हम अब जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ना, वो तीनों स्टेट्स, ऑल स्टेट्स ऑफ, बल्कि तीनों नहीं, ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर्स में देखा जाता है, यानी कि सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है, गैस में भी है। तो जो ऑस्मोसिस है ना वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में देखा जाता था, लेकिन डिफ्यूजन का प्रोसेस सब में देखा जाता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। तो ये मूव कहाँ से करेंगी? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन से, अंटिल इक्विलिब्रियम इज़ रीच्ड। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं इसमें इस्टेब्लिश हो जाता तब तक ये डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। अब जो डिफ्यूजन है वो ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर में हमें देखती है। जैसे मैंने बता दिया कि ये सॉलिड में भी होती है, लिक्विड में भी होती है और गैस में भी होती है। और जो डिफ्यूजन है इसमें अगर हमारे पास जो है वो गैस स्टेट में, अगर हम यहाँ पे कोई और 2 डिफरेंट गैसेस लेते और उसको ग्लास रॉड के ज़रिए कनेक्ट करते, तो हमारे पास जो है तब भी जो है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की मूवमेंट होगी, यानी कि जो भी हम गैस ले रहे हैं। और इसकी जो परफेक्ट एग्जांपल है जो सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो मैं बताती होती हूँ वो ये है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट की मूवमेंट हो रही है डिफ्यूजन में। ऑस्मोसिस में जस्ट सॉल्वेंट मूव करता है, सोल्यूट मूव नहीं करता, और उसकी रीज़न ये है क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन डिफ्यूजन के प्रोसेस में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव करते हैं, और उसकी जो एग्जांपल है वो ये है कि जैसे ही हम जो है कोई भी परफ्यूम जो है वो स्प्रे करते हैं किसी भी रूम में, रूम के एक कॉर्नर में स्प्रे की, तो हमारे पास जो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं, फ्रेगरेंट पार्टिकल्स जो हैं, वो हमारे पास क्या हैं? सोल्यूट है। और रूम में जो पूरा एयर मौजूद है वो हमारे पास सॉल्वेंट है।
तो रूम में एयर भी मूव करेगी और सल्यूट के पार्टिकल्स जो वो फ्रेगनेंट के पार्टिकल्स हैं परफ्यूम्स के, वो भी मूव करेंगे जब तक कि पूरे कमरे में ना फैल जाएं। तो ये सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव कर रहे हैं। और जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये हमारे पास विद एंड विदाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में भी देखा जाता है, यानी कि विद में हमारे पास जब हम लिक्विड डिफ्यूजन करते हैं तो उसमें हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को यूज़ करते हैं, और जब हम गैस और सॉलिड वाली डिफ्यूजन करते हैं तो उसमें हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को यूज़ नहीं करते हैं।